Good morning, students. As you know that we are studying your first chapter from second unit, how the rainbow was made. In previous class, we had done this when Nana Bozo scolded the two words. Today, we read from page number 37, last second paragraph. Waved his arms to shoo the words away. यहाँ तक हमारा हो गया था. आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. Reluctantly the bluebirds flew away from Nana Bozo and his paint pots, looking for another game to play. हमने लास्ट क्लास में किया था कि नाना बोजो ने जो टू वर्ड्स थे उनको भगा दिया था. क्यों भगा दिया था? क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि वो पेंट कर रहा था. और यहाँ पे अब जो टू वर्ड्स होते हैं वो अनविलिंग होते हैं. अब वो चाहते नहीं कि वो भी यहाँ पे रहें और वो वहाँ से चले जाते हैं नाना बोजो को और पेंट पॉट्स को छोड़कर. सून दे स्टार्टेड चेजिंग ईच अदर अगेन. और वो छेती ही फिर वैसे ही पहले की तरह करने लगते हैं जैसे वो एक दूसरे का पीछा करते हैं. Sailing this way and that over the top of Giant waterfall that stood next to Nana Bozo's house. और वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे नाना बोजो के हाउस के पास, उसके घर के पास एक वाटरफॉल है. मीन्स ज्ञान वाटरफॉल मीन्स पानी का विशाल झरना. Zippity zip, the first bluebird flew through the misty spray of the waterfall. He left a long red paint streak against the sky. अब जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कि जिपिटी जिप फर्स्ट वर्ड की वॉइस होगी और जिपिटी जिंग सेकेंड वर्ड की वॉइस होगी. ठीक है. अब जिपिटी जिप द फर्स्ट ब्लू वर्ड फ्लो थ्रू द मिस्टी स्प्रे ऑफ द वाटरफॉल. जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, लार्ज मास ऑफ वाटर, तो वो वहाँ पे जाता है. फ्लो मीन्स फ्लाई थ्रू. जो वाटरफॉल होता है ना वहाँ पे, वो वहाँ उसके ऊपर से गुजरता है, फ्लाई करता है. ही लेफ्ट अ लॉन्ग रेड पेंट स्ट्रिक अगेंस्ट द स्काई. और वो वहाँ पे क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वह उनके कलर लगा होता है और उसने वहाँ पे रेड कलर की जो लाइन थी वो छोड़ दी. Zippity zing, the second bluebird chased his friend through the mist, leaving an orange paint streak. और ऐसे ही जो सेकंड वर्ड था उसने भी ऐसा किया और उसने कौन सा कलर छोड़ा? उसने ऑरेंज कलर छोड़ दिया वहाँ पे. अब हम देखेंगे कि कैसे ये रेनबो बनती है. Then the words turned to go back the other way. They raced back and forth and colors grew more vivid. और अब जब वो एक रास्ते से एक साइड से यहाँ से लेकर यहाँ जा रहे थे, दूसरा वर्ड आप देखोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे फोर कलर मीन्स फोर्थ कलर एंड कलर्स ग्रो मोर विविड. और उन्होंने ऐसे एक एक करके सभी कलर्स छोड़ने वहाँ पे शुरू कर दिए और जो कलर्स थे वो और भी क्लियरली दिखने लगे थे. When brother sun shone on the colors, they sparked radiantly through the mist of the waterfall. और अब जो ब्रदर सन, यहाँ पे बच्चे ब्रदर सन को बोला गया है. शोन मीन्स जब वो शाइन करता है तो जो उसकी लाइट है वो दे स्पार्कल्ड मीन्स कलर्स पे पड़ती है, तो वो और भी जो मिस्ट होती है, मिस्ट मीन्स धुंध होती है जो वाटरफॉल की, उसमें और भी ज़्यादा ब्राइटली चमकते हैं, मीन्स और भी ज़्यादा शाइन करते हैं. बिलो दैम नाना बोजो लुक्ड अप इन डिलाइट व्हेन द ब्रिलियंट कलर्स स्पाइल्ड ओवर हिज मिडो. और अब नाना बोजो ये सब देख रहा है और वो बहुत ही खुश है ये सब देख कर. A gorgeous arc of red and orange and yellow and green and blue and indigo and violet shimmered in the sky above the waterfall. अब जो कलर आपके यहाँ पे रेनबो पे हैं और वो उसी ब्यूटीफुल आर्क मीन्स बच्चे ये वाली शेप होती है. ब्यूटीफुल शेप को देखता है कहाँ पे? अबव द वाटरफॉल के ऊपर जो ऐसे बनी हुई है वहाँ पे ये सभी कलर को देखता है.
Nana Bozo smiled at the funny little bluebirds and said, "You have made a rainbow." और वो बहुत ही खुश होता है, वो वर्ड्स को बोलता है कि आपने रेनबो जो तुम दोनों ने वो रेनबो बना दी है, क्योंकि वो ये वाले कलर देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जैसे कि वो पहले उनको अच्छा नहीं समझता था ब्लू वर्ड्स को, उसको ये लग रहा था कि जो ये वर्ड्स हैं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत खुश है। Nanabozo was so pleased that he left the rainbow permanently floating above his waterfall, its colors shimmering in the sunshine and the misting water. अब वो बहुत खुश था कि वहाँ पे रेनबो है और वो मूवेबल रहेगी, और वो उसके कलर्स को देखकर बहुत खुश हो रहा था जो शाइन कर रहे थे वाटरफॉल के ऊपर। From that day to this, whenever brother sun shines his light on the rain or the mist, a beautiful rainbow forms. तब से लेके अब तक जब भी सन शाइन होता है रेन के वाटर पर, जो मिस्ट होती है वाटर की रेन के बाद जो होती है, तब से वो ऐसी ही रेनबो मेड होती है। अ ब्यूटीफुल रेनबो फॉर्म्स, ऐसे ही तब रेन के बाद जब सन का कलर, सन की शाइन्स पड़ती हैं मिस्ट पे, तो ऐसे ही रेनबो फॉर्म हो जाती हैं। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइटी रेनबो दैट स्टिल स्टैंड्स ओवर द वाटरफॉल एट नाना बोजोज हाउस। अब रिफ्लेक्शन है बच्चे प्रतिबिंब, जब आप मिरर देखते हो तो वहाँ पे मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाटर है, अगर आप वो वाटर पे खुद को देखते हो तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। और नाना बाजो के हाउस के पास जो वाटरफॉल था वहाँ पे ऐसे ही रेनबो की रिफ्लेक्शन है। तो अब जो नाना बाजो था वो बहुत खुश था। ऐसे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको बुक पार्ट सॉल्व करवा दूँगी, एंड ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स with yourself. Have a nice day.